अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपके पास चिक्स आएँ तो आपने इन 8 चीज़ों का लाज़मी ध्यान रखना है। इनमें से एक भी चीज़ को आप स्किप कर गए तो आपने ब्रूडिंग को सही तरफ नहीं लेके चले आप। इसलिए ये जो 8 चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, इनका आपने ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं एक साइड पे, ये यहाँ पे नीचे की जानब ये टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर मीटर ऊपर की जानब इसमें आपको टेम्परेचर दिखाएगा ये कि इस वक्त आपने अपने हाउस के अंदर दर्जा हरारत क्या रखा हुआ है। दर्जा हरारत जैसे मैंने पहले वीडियोस के अंदर मेंशन किया था कि आपने आगाज़ में पहले दिन कम अज़ कम दर्जा हरारत इसका 35 डिग्री सेल्सियस रखना है आपने, और उसको आधा आधा डिग्री सेंटीग्रेड नीचे करते जाना फिर आपने हर रोज़। और फिर आके आपने उस टेम्परेचर के ऊपर, उस दर्जा हरारत के ऊपर रुक जाना है कि जो नॉर्मल दर्जा हरारत आपके माहौल के अंदर चल रहा है। इसके साथ नीचे की जानब इसमें आपको ह्यूमिडिटी भी दिखाई देगी कि ह्यूमिडिटी की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी की परसेंटेज जैसे मैंने बताया था कि 65 से 75 के दरमियान आप रखेंगे, ना 65 से नीचे ना 75 से ऊपर। इसके अलावा आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि अपने हाउस के अंदर वेंटिलेशन को अपने बेहतरीन रखनी है। ये साइडों पे आपको पर्दे नज़र आ रहे हैं वहाँ की जानब, और ये इस तरफ भी। ये वेंटिलेशन आप हवा का गुज़र थोड़ा बहुत हाउस के अंदर होना बहुत लाजमी है। हवा का गुज़र अगर होगा तो तब ही जो चूज़े को अंदर हवा मिल रही है उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार होगी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड, जितना ज़्यादा वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट होगा, उतनी अच्छी शुरू में आपके चूज़े की ग्रोथ होगी वहाँ पे। इसके अलावा अपने बेडिंग का खास ध्यान रखना है। ये नीचे की जानब आप जो बिछाली देख रहे हैं, ये वाली बेडिंग मैंने नीचे की जानब यहाँ पे इसमें पेपर बिछाया हुआ है। इसे ब्रूडिंग पेपर हम कहते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे आप अखबार वगैरह भी बिछा सकते हैं, क्योंकि आपके जो चिक्स हैं इनके ये जो नीचे की जानब ये जो पंजे होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं। अगर आपने ये नीचे की जानब ये वाली अखबार नहीं बिछाई तो ये जो पंजे हैं इनमें ये छोटे छोटे ये खारदार से ये जो अपने बोखर बिछाई हुई है ये इसमें इसके साथ लग के इसको ज़ख्मी करना शुरू कर देगी। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि आपने जो बेडिंग रखनी है वो उसके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। वो बेडिंग ऐसी भी ना हो कि वहाँ से चिक्स स्लिपरी होना शुरू हो जाए, स्लिपिंग करना शुरू कर दे। इसके अलावा आपने वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। जो आप वाटर का उसे सोर्स दे रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें छोटे छोटे बेबी डॉल्स रखे हुए ये सामने की जानब, ये इसमें नीचे की जानब इस पेंदा सा बना हुआ, उस पेंदे से चूज़ा वहाँ से पानी पीता रहता है। इसमें आप बाहर की जानब कुछ टप रख लें, 20 लीटर वाला टप या 25 या 30 लीटर वाला टप। उस टप में आप पानी की मिकदार बनाते हैं, साथ आपके मग्गे होते हैं, और वहाँ से दवाई आप मग्गे के अंदर ऐसे उसको पमाइश करके बाकायदा तौर पे कुछ मग्गे मिलते हैं जिनके ऊपर स्केल लगा होता है कि आप इसमें जो है ना वो 50 ml पानी डाल रहे हैं या 100 ml पानी डाल रहे हैं, वो उसके मुताबिक आपने डालना है। क्योंकि आप जब टप उसके साथ मग्गे और इस तरह के बेबी डॉल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके अंदर जो मेडिकेशंस का सही इस्तेमाल है और पानी की पैमाइश का जो आपका आला है वो आपको शाम को सही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने चिक्स को कितना पानी पिलाया आज के दिन, एक्चुअली इसका वाटर इनटेक कितना था। ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा आपने देखना है कि आप जो बर्ड को फीड ऑफ़र कर रहे हैं, शुरू में आपने उसको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीड खिलाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसको फ़ीड खिलाएंगे हफ्ते के बाद हमने उसका कम अज़ कम 65 से 70 ग्राम उसका बॉडी वेट अचीव करना है। तो ये 65 से 70 ग्राम बॉडी वेट हासिल करने के लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ीड ऑफ़र करने की ज़रूरत है। इसको बोलते हैं एड लिबिटम फ़ीड, यानी कि अपनी मर्ज़ी से फ़ीडिंग करना। इसके बाद आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपने इसकी लाइटिंग का ख़ास ध्यान रखना है कि पहले कम अज़ कम 32 से 48 घंटे हम उसे लगातार लाइट देते हैं। इसमें आपने ये भी नहीं करना कि वो जो है ना उस लाइटिंग भी आपने दी हुई है और आप चूज़े को बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा उसे दौड़ाना भी नहीं है। पहले ही दिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर ले, खुराक और पानी की तरफ आ जाए, तो इसका मतलब है उसने काफ़ी हद तक अपने अंदर योग को डिज़र्व कर लिया। अब उसकी जर्दी काफ़ी हद तक डिज़र्व हो गई है अंदर। जो चूज़े के आने वाले दिन होंगे, जो इसका चौथा, पाँचवा और छठा दिन होता है, उस दिन पे आके इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों का अटैक शुरू हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे के बाद ये एक नए माहौल के अंदर आया होता है। अंडे से निकल के एक और माहौल के अंदर ही आता है। तो इस वजह से इस नए माहौल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था, ज़रा भी इकोलाई या इस तरह का कोई डर इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा जो मोटेलिटीज़ होती हैं, जो हाउस के अंदर मोटेलिटीज़ होती हैं, वो आपने लाजमी देखनी है कि ये मोटेलिटीज़ किस वजह से हो रही हैं। क्या वो छोटा बर्ड है, उसका बॉडी वेट कम है, या वो लंगड़ा था, या उसको किसी चीज़ की वजह से वो ज़ख्मी हो गया, या आपके पाँव के नीचे आ गया। और उस मोटेलिटी को आपने ओपन करके भी लाजमी देखना है कि क्या इसके अंदर जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस वाला निज़ाम है, जो इसकी सांस की नाली है वो ठीक काम कर रहा है, फेफड़े इसके ठीक है, जो इसका अहराज वाला निज़ाम है वो इसका कैसा काम कर रहा है। ये चीज़ें आपने इसकी जो ना वो लाजमी मैयर करनी है, लाजमी ये सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि मोटेलिटीज़ आपको बताएंगी कि आपका बर्ड किस तरफ जा रहा है।
अगर तो आपके पास जो चिक्स आते हैं उनके जो अंडे की स्टोरेज थी वो बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरेज हो जाए, किसी ने 10 दिन 12 दिन 15 दिन 16 दिन स्टोर करके आपको अंडा भेजा है, उससे जो चिक्स निकलेंगे चूज़े उससे जो निकलेंगे वो भी बेहतरीन क्वालिटी के नहीं होंगे। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको जो चिक्स मिले उनके अंडे की जो स्टोरेज हो वो बहुत कम और बहुत शार्ट सी स्टोरेज हो। तो मज़ीद मैं आपको इनकी कुछ एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। आपने इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, कुछ आवाज़ें आपने निकालनी है ताकि ये आपकी तरफ भागे दौड़ें। इसको कहते हैं इनकी एक्टिविटीज़, इनकी एक्टिवनेस यानी तंदुरुस्ती या चुस्ती इनकी चेक करना कि किस तरह की है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जब भी आप इस तरह से आवाज़ निकालें, इन चिक्स को आपके पास भाग के आना चाहिए। इनकी गर्दन ऊपर की जानब हो जानी चाहिए और ये आपको अप्रोच करें। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ये चुस्त है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आवाज़ें निकालने के साथ साथ वो उनके हाथ में होती हैं कुछ ये बोतलें वगैरह होती हैं और बोतलों में उन्होंने कुछ पत्थर डाले होते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ डाली होती है, वो उसको साइड पे जाके उसको अप डाउन करने से वो उससे आवाज़ें से निकलती हैं, चिक्स उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। ये भी एक तरीका उनकी एक्टिवनेस चेक करने का, उनके अंदर जर्दी को हल करने का। तो कोई भी आप तरीकाकार अपना लें, चाहे साइड पर एक छोटी सी कली फेंक लें या कोई रंगदार किस्म का कपड़ा फेंक लें, उसमें भी चिक्स भागे हुए आते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपने लाजमी करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाए, क्योंकि उसको भी आराम की ज़रूरत है। वो लंबा सफ़र करके आया है, वो इतने काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग का स्ट्रेस हुआ है, उसे वैक्सीन का मेरिक्स का स्ट्रेस हुआ है। तो आपने इसकी एक्टिविटी लाजमी चेक करनी है। तो जैसे आपने देखा कि इस तरह की आवाज़ें निकालने से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये आपकी जानब भागे हुए आते हैं। ये आपने इतनी ज़ोर से भी या इतनी ख़तरनाक आवाज़ें भी नहीं निकाली कि ये बेचारे इससे डर ही जाए। छोटा सा इनका दिल होता है, बहुत टाइनी सा क्रिएचर है, छोटी सी महलूक है अल्लाह की ज़ात की। तो आपने इस वाले से भी इसका ध्यान रखना है। ब्रूडिंग के ऊपर आपकी की गई मेहनत को पहले ही दिन से आपने इसके अंदर ग्रेडिंग जारी रखनी है। ये जो आप साइडों पे छोटे छोटे देख रहे हैं पैन, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ये मैंने इसीलिए बनाए हुए हैं कि मैं इसके अंदर छोटा चूज़ा रख सकूँ। इसके अंदर जो चूज़ा थोड़ा बहुत बीमार है उसको वहाँ पे मैं रख सकूँ, इसको वहाँ पे लादा खुराक दे सकूँ, लादा उसे पानी दे सकूँ। एक छोटी सी सिरिंज रखी हुई है जिसके ज़रिए उसे पानी पिलाया जाता है। इसके अलावा उसको विटामिन बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा सकूँ। उसको मैंने जो मल्टीविटामिन या इलेक्ट्रोलाइट्स देने, ये मैंने उससे ज़रा हैवी अमाउंट में उसे दे सकूँ। ये इस मकसद के लिए यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ा हीट का सोर्स ज़्यादा रखा जाता है ताकि वहाँ पे जो बीमार चूज़े होते हैं, क्योंकि जो आपके पास बीमार चूज़े आएंगे, अगर बाकी बर्ड को आपने उस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जो चिक्स बीमार हैं या वज़न में थोड़े कम हैं या किसी वजह से थोड़े लूले लंगड़े या वो खा पी नहीं सकते, तो इस तरह के चिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा वज़न चाहिए होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इनको हीट चाहिए होती है। तो वो हीट सोर्स आपने लाजमी उसको अप्लाई करना है। मज़ीद आप ये हाउस के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। अगर चिक्स बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि इन चूज़ों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और आपने चूज़े का मुंह नहीं खुलने देना। इतनी ज़्यादा भी गर्मी हाउस के अंदर नहीं करने देनी कि 40 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाए और आपके चूज़े ने मुँह खोल लिया है। ये एक बहुत ख़तरनाक हालत होती है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम दिन जो आगाज़ होते हैं वो होता है इसका चौथे दिन के बाद से। चौथे दिन के बाद से इसको ढेर सारे मसले मसाले आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने चौथे दिन तक पहुंचने से पहले पहले ये जो नीचे आप ब्रूडिंग पेपर देख रहे हैं, ये नीचे की जानब आप जो बिछाली देख रहे हैं, ये आपने 32 से 48 घंटे के बाद इसे निकाल लेनी है। वजह इसकी ये होती है कि आगाज़ में तो आपने इसलिए रखा कि इसके पंजे ज़ख्मी ना हों, इसके पंजे ठीक रहें, ये थोड़ा ग्रोथ कर जाए। लेकिन अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो इस पर देखेंगे ढेर सारी इसके ऊपर ड्रॉपिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं। ये ज़्यादा सारी ड्रॉपिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं, ये जरासीम का घर बन जाता है। इसलिए आपने ये काम लाजमी करना है कि आप कम अज़ कम जो है ना वो 32 से 48 घंटे के बाद ये जो नीचे की जानब बिछाली है आप इसको बाहर निकाल लें।
ये काम एक फ़न के तौर पे भी है। बहुत अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल एक छोटी सी महलूक को, एक बेज़बान महलूक को अपनी माहिराना क़यादत के ज़रिए अपने आप को स्किलफुल करके, उस काम में अपने आप को माहिर करके, आप जब इनको ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं, इनको एक अच्छा स्टार्ट फ्राहम करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा जो ना बाइसे तहसीन बात होती है। इसलिए जब भी आप अपने पास चिक्स लेके आएँ, उनको हैंडल कैसे करना है, ये टेक्निक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उम्मीद है कि किसी न किसी भाई को ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। फ़ी मान अल्लाह।